विज्ञान क्लब कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1998 में विज्ञान प्रसार द्वारा विपनेट क्लब्स को एक नई परियोजना के रूप में जोड़ा गया। These clubs are voluntarily associated with the Vigyan Prasar for doing their science popularization activities. We are categorizing these clubs in gold, white, silver, bronze and platinum. वर्तमान में विज्ञान प्रसार का देश भर में लगभग 3000 विज्ञान क्लबों का नेटवर्क कार्यरत है। इन क्लबों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जो जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। विज्ञान संबंधी गतिविधियां नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। Vipnet Science Club have provided us with the correct platform where through different science series, publication, newsletters, through Curiosity, through their magazines, our students are now able to take science at a different level. Now they have developed their interest, and as a coordinator, we are helping them nurturing their interest in science. विपनेट न्यूज में क्लबों द्वारा भेजी गई विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मार्च 2020 से एक नए संशोधित विपनेट न्यूज़लेटर क्यूरियोसिटी का प्रकाशन आरंभ किया गया है। अंतःक्रियाशीलता और रुचि को बढ़ाने के लिए क्रॉसवर्ड के रूप में गतिविधियां, फोटो क्विज, ब्रेन टीजर, प्रश्नोत्तरी को इस पत्रिका के नियमित स्तंभ बना दिए गए हैं। विज्ञान प्रसार की विभिन्न गतिविधियां जैसे हैम रेडियो, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी किट, साइंस फ्यूजन और साइंस कनेक्ट साइंस क्लबों को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। हैम या शौकिया रेडियो संचार किसी भी आपात स्थिति के दौरान एक महत्वपूर्ण बैकअप के रूप में उपयोगी साबित हो सकता है। Amateur radio or ham radio is a two-way communication system. Anybody can take a radio communication license. जब कोई आपदा आती है, कोई आपके पास और कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो आपके पास बहुत कुछ मिनट में ही आप बहुत जल्द हैम के इक्विपमेंट को इरेक्ट कर सकते हैं, and within a few minutes you are connected to another ham operator or ham operators across the world. के भी आपके पास एक लाइसेंस भी होना जरूरी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस आपको ये देता है, और फिर खास फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आप फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हो। विज्ञान प्रसार हैम रेडियो स्टेशनों की स्थापना, ऑपरेटरों की प्रशिक्षण, रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही दुनिया भर के शौकिया ऑपरेटरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विज्ञान प्रसार विशेष रूप से स्कूली बच्चों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के बीच हैम रेडियो को बढ़ावा दे रहा है और छात्रों को हैम रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। तारों, आकाशगंगाओं सहित अन्य खगोलीय पिंडों को समझने के लिए मनुष्य हमेशा उत्सुक रहा था। Astronomy is one of the subject wherein we do the field-based activity. So Vigyan Prasar has a range of telescope from 3.5 inches to about 11 inches, and one of the telescope that we are able to see is a 11-inch fully automated, and this is the one through which we carry out astronomy-based program. विज्ञान प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर खगोल विज्ञान को विभिन्न माध्यमों से लोकप्रिय बना रहा है। विज्ञान प्रसार द्वारा खगोल विज्ञान जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से खगोलीय अवलोकन, नाइट स्काई वॉचिंग कार्यक्रम, खगोलीय टेलीस्कोप बनाने की कार्यशालाएं, मेरी छत से ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान पर संसाधन सामग्री का डिजाइन एवं विकास, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खगोल विज्ञान की समझ का विकास किया जा रहा है। विज्ञान प्रसार की एक्टिविटी किटें विभिन्न गतिविधियों पर आधारित हैं, जो विशेष रूप से बच्चों और आम लोगों के लिए विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए डिजाइन और विकसित की गई हैं। इन किटों की मदद से खगोल विज्ञान, भूकंप, मौसम, जैव विविधता, आधुनिक विज्ञान का उदय, रसायन विज्ञान और सतत विकास जैसे विषयों को कई गतिविधियों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। साइंस फ्यूजन और साई कनेक्ट। साइंस फ्यूजन एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जो हर साल आयोजित किया जाता है। साई कनेक्ट यानी युवा प्रतिभाओं को विज्ञान से जोड़ना, ये विज्ञान प्रसार द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। साइंस कनेक्ट के अंतर्गत चयनित छात्रों के लिए विज्ञान कार्यशालाएं और राज्यवार विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कार्यक्रमों का निर्माण करके पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से उनका
प्रसारण भी शामिल है। अवसर एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य आम आदमी को समझने में आसान और दिलचस्प प्रारूप में भारत में होने वाले शोध कार्यों को जनता के बीच प्रसारित करना है। इस पहल के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी SNT विषयों में PhD अध्येताओं और पोस्ट डॉक्टरल फेलो को उनकी फेलोशिप की अवधि के दौरान अपने शोध कार्य से संबंधित कम से कम एक लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखने और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान प्रसार का जेंडर एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अनुभाग शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जीवन की गुणवत्ता और अवसरों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों के संचार संबंधी कार्य कर रहा है। We actually have been developing lot of knowledge products and communication resources in the form of posters, brochures, leaflets, compendium, hand manual, the user manual or the manual. Then we have also the digital form of presentation, slideshows. We have a lot of infographics. We have short video clips that we have developed. आजीविका विकल्पों में सुधार के लिए दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है, जिनमें तकनीकी विकल्पों और ज्ञान तक पहुंच, प्रौद्योगिकियों के चयन और उपयोग पर निर्णय लेने में सुधार, रोजमर्रा की जिंदगी में कठिन परिश्रम को दूर करने के लिए तकनीकों का रखरखाव और कार्यबलों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। The exhibitions and fair department of Vigyan Prasar, we do activities especially focused on youth, children, and we organize lot of activity corners. विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में विज्ञान प्रसार की कुछ नियमित गतिविधियों, प्रदर्शनियों, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आम जनता, वैज्ञानिकों सहित शिक्षक, देश भर से लाखों की संख्या में इनोवेटर और छात्र इस तरह के मेले में सम्मिलित होते हैं। We have developed a digital exhibition on Mahatma Gandhi, which showcase the life of Mahatma Gandhi and his legacy. We have 4 different type of cutting-edge technology, which include multi-touch smart surfaces, holography technology, touch technology, multi-touch technologies. जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों में जनजातीय स्कूलों के लिए विज्ञान कार्यशालाएं, गतिविधियों पर आधारित शिविर, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यशालाओं सहित इन क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। विज्ञान प्रसार ने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अभियानों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें प्रमुख हैं पूर्ण एवं आंशिक सूर्य ग्रहणों, शुक्र पारगमन, पृथ्वी ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, राष्ट्रीय गणित वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष आदि शामिल हैं। एक अन्य मील का पत्थर है विज्ञान रेल यानी पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी। दिसंबर 2003 तक 50 लाख लोगों ने रेल पर विज्ञान प्रदर्शनी को देखा। विज्ञान प्रसार द्वारा परिकल्पित और डिजाइन की गई इस विज्ञान रेल ने लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 60 गंतव्यों की यात्रा संपन्न की थी। All this good work was done with the help of the dedicated team. We could make our presence felt in national as well as international foray. This indeed was also a result of the esteemed leadership of the visionaries like Dr. Anil Kakotkar, President General Body of Vigyan Prasar. आधुनिक काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही सामरिक, सामाजिक, सामग्री और सभी नागरिकों की व्यक्तिगत भलाई पर जोर दिया गया है। विज्ञान प्रसार अपनी स्थापना के बाद से ही अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अनुकूल विज्ञान संचार एवं ज्ञान उत्पादों के विकास में हमेशा आगे रहा है। मौजूदा और उभरते संचार अवसरों का उपयोग करते हुए विज्ञान प्रसार पारंपरिक शिक्षा के पूरक और विज्ञान को एक बहुत ही मनोरंजक और रोचक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों के बीच जिज्ञासा, उत्सुकता, नवाचार और रचनात्मकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। विज्ञान में भारत एक अंतहीन यात्रा की ओर अग्रसर है।
The Department of Science and विज्ञान Technology एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।